यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि जो शायद आपको हमेशा हर्ट करते रहते हैं, आपको हमेशा दुखी करते रहते हैं, और ये लोग कुछ ऐसे हैं कि अगर आप इनको ज़्यादा अपने जीवन में दखल अंदाज़ी करने देते हैं तो आपकी मानसिकता के ऊपर प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको ज़्यादा नेगेटिव फील होगा, एनर्जी आपकी बिल्कुल डाउन है ऐसा फील होगा। इन लोगों से मिलने के बाद आपको कुछ और करने की इच्छा नहीं होगी। तो इनके साथ कैसे आप डील कर सकते हैं, बिकॉज़ आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ है और उसे आप 100% पावरफुल तरह से जिए। तो ऐसे लोगों के द्वारा डीमोटिवेट आप नहीं होना चाहते हैं, तो कैसे आप डील कर सकते हैं इनके साथ। हाय, मैं हूँ प्रीति, और ये एक छोटी सी बात काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसे लोगों से कैसे हैंडल करना है। अब इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं कि जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिनको आप दूर कर सकते हैं अपने आप से, फिर भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे ये ऐसे लोग हैं कि जिनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, जैसे कि आपके बॉस के जिन्होंने आपको नौकरी दी है, तो इनको आप अपने जीवन से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आपको नौकरी से निकाल देंगे। या फिर आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, जो सबसे करीब आपकी फैमिली है, जहाँ पर आप रहते हैं, वो लोग अगर आपका जीना हराम कर दे तब क्या करना चाहिए। ये दोनों बातें हम शेयर करने वाले हैं। कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आपको इस पूरे वीडियो का जो सार है समझ में आए, आपको इजीली पता चले कि क्या करना चाहिए। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो जैसे मैंने कहा, 2 बातें हम शेयर करेंगे। सबसे पहले ऐसे लोग कि जिनसे आप दूर रह सकते हैं, जिनसे आप पीछा छुड़ा सकते हैं आसानी से। ये दूर दूर तक आपके इतने ज़्यादा कोई स्पेशल रिश्तेदार नहीं है, इनको आसानी से आप इग्नोर कर सकते हैं या इनसे नाता भी तोड़ सकते हैं। तो पहला तो जिनसे नाता तोड़ सकते हैं, बस फॉर्मेलिटी से आते जाते हाय हेलो का रिलेशन रख सकते हैं। ज़्यादा इनके साथ घुलना मिलना आप बंद कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। ओके, ज़्यादातर इनके साथ घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आकर सिर्फ आपको हर्ट ही करने वाले हैं तो भाई, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो आपको सच में प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से जाकर मिलिए। ऐसे बेवकूफ़ों से क्या मिलना कि जो बात बात पर आपको नीचा गिराना चाहते हैं, बात बात पर आपका अपमान करना चाहते हैं। दूर रहिए इनसे। ओके, और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि कोई है, भले दूर का रिश्तेदार है, अगर आपको वो ज़्यादा हर्ट करते हैं, तंग करते हैं, या तो आपके फैमिली के लोगों को तंग करते हैं, आपको क्या करना है कि आप इनको पहले तो क्लियरली बता दो कि वो आपको ऐसे हर्ट नहीं कर सकते हैं। वो कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं आपके बारे में या तो आपके परिवार के बारे में। और अच्छी तरह से इनसे डिस्टेंस रखो। ओके, तो ये करने से वो सावधान हो जाएंगे और अगली बार नहीं करेंगे। कुछ ऐसे टेढ़े लोग होते हैं कि जिनको आपने बताया कि भाई ऐसा नहीं करना है, वो दूसरी बार आकर जानबूझकर वैसा करेंगे। तो उनसे तो भाई हमेशा के लिए कट ऑफ कर दो। उनको बताओ भी मत कि भाई ऐसा मत करो, वरना तो उनको जानबूझकर पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ से आप दुखी होते हैं, तो वो बार बार आकर वही चीज़ करेंगे। दूसरे तरह के लोग कौन से होते हैं कि जिनके सामने आपकी कुछ चलती नहीं है। कोई साइकोलॉजिकली जिनको प्रॉब्लम है, क्रिमिनल जैसा माइंड है जिसका, या फिर कोई ऐसे है कि जो मार पीट कर सकते हैं या वॉयलेंट हो सकते हैं। तो इनके सामने अगर आपकी कुछ चलती नहीं है, आप कुछ कहेंगे तो ये सुनेंगे नहीं, तो आपको सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी गार्ड की मदद लीजिए। लोकल सिक्योरिटी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि
आपकी, हाँ, आपको कुछ ना कुछ खतरा है जिससे आपको प्रोटेक्शन चाहिए, और उस तरह से आप अपना प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं। अब दूसरे तरह के लोग जो अनअवॉइडेबल है, कि जो आपके जीवन में इतने ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, कि जिनसे आप पीछा छुड़ा कर भाग नहीं सकते, जिनसे आप कट ऑफ कर कर हमेशा के लिए दूर नहीं हो सकते हैं। इनसे कैसे निपटना है? तो सबसे पहला है कि देखो, एक बात ध्यान में रखो। देखो, कुछ लोग लाइफ में ऐसे होंगे कि जिन्हें आप जितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना दिखा दो, जिनके प्रति अच्छे से अच्छी चीज़ आप क्यों ना कहो, अच्छे से अच्छी बात क्यों ना बोल दो, ये लोग हैं कि जो कभी नहीं सुधरेंगे। इन्होंने मन में ठान लिया है कि ये आपको ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले हैं, और ये करेंगे भी नहीं। तो ज़्यादा इनके पीछे भागना, इनके आगे गिड़गिड़ाना, कंटिन्यूअसली कोशिश करना, आप हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि भाई नहीं नहीं आप विश्वास करो मेरा, इनके पीछे रेंगते रहना, कि अपने आप को साबित करना कि भाई आप अच्छे हो। वो उनको गैर समझ हुई है, वो आप अच्छे हो, आपको उनको प्रूव करना है। स्टॉप डूइंग ऑल दिस। जिस व्यक्ति ने मन में सोच कर रखा है कि वो आपका सम्मान नहीं करने वाले हैं, चाहे कुछ भी कर लो आप, उनके पैरों में भी गिर जाओ तो भी वो वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन मान लो कि आपके ये बॉस है, तो आपको काम तो आपको उनको जवाब देने होते हैं, राइट? जितना जवाब देना होता है उतना ही दीजिए। जितना उनके साथ जब मिलने की बारी आती है, जब कोई मीटिंग है, तब आपका बेस्ट दीजिए, सबसे बेस्ट व्यवहार दीजिए उनके सामने, फिर शांति से कट लीजिए वहाँ से। ओके, तो जी हाँ, वो आपको करना है। और जो अगर कोई बॉस है, और हो सकता है कि वो आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, तो आपका जो भी काम आप करते हैं, कोशिश कीजिए कि उसमें कोई भी खामी ना हो। ओके, उनको कुछ काम, कोई फ़ाइल कंप्लीट करके देनी है तो 2 बार 3 बार चेक कीजिए, फिर उनको दीजिए। तो उनको कोई मौका नहीं देना है कि वो आपसे गुस्सा हो जाए, कि उनको आपकी खामियां पॉइंट आउट करने का मौका मिले, ऐसा नहीं करना है। लेकिन एक बात की तैयारी रखनी है, चाहे आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना दे दे, हो सकता है कि वो आपके नुक्स अवश्य निकाले उस परफेक्ट काम में से भी। सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। तैयार रहिए उस चीज़ के लिए। जब आप तैयार रहेंगे ना, तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा कि अरे यार इन्होंने ऐसा कह दिया। ओके, तो तैयार रहिए, क्योंकि वो कभी भी अपमान कर सकते हैं। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगली बात, इनको कोई अवसर नहीं दीजिए कि ये वापस आपके पास आकर आपको हर्ट कर सके, आपको दुखी कर सके। और इनको आप अवसर कैसे देते हैं, कि आपके पास आकर ये आपको दुखी कर सके, आपको परेशान कर सके। ऐसा अवसर इनको कब मिलता है? जब किसी भी व्यक्ति के साथ आपको जिस चीज़ से डर लगता है वो शेयर करते हैं। आपकी कमज़ोरियाँ, आई डोंट से कि किसी में कमज़ोरी नहीं होती है, हर एक व्यक्ति में कमज़ोरियाँ होती है। लेकिन जो व्यक्ति आपको दुखी करना चाहता है, उनको अपनी कमज़ोरियाँ मत दिखाओ, उनके सामने अपने दुखड़े मत कहो, उनके सामने अपनी सीक्रेट्स मत शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि वो वही सारी बातों को आपके अगेंस्ट एक हथियार बनाकर यूज़ करें। अगर आप उनको बताओगे किस चीज़ से आपको डर लगता है, हो सकता है कि आपके बॉस आपको उसी जगह पर भेजे, चलो भाई जाओ यहाँ पर जाकर काम ख़त्म करके आओ, एंड फिर आप मना भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो उनके सामने ये सारी चीज़ें नहीं कहना है। एक और चीज़, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों के साथ आपका बहुत ज़्यादा कड़वा रिलेशनशिप है, तो आप कहेंगे अच्छा इसमें क्या करना है। परिवार में अगर कुछ कड़वाहट है तो कार्मिक रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्म हो सकते हैं कि जो सबको मिलकर चुकाने हैं, जिसकी वजह से परिवार में ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी अनबन हो सकती है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो करना क्या है, राइट? बिकॉज आप दुखी होकर, हर्ट होकर, तो आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं। तो तब क्या करना है?
सी आप एफर्मेशंस कर सकते हैं। एफर्मेशंस इतना पावरफुल टूल है कि जो आपको एफर्मेशंस जो लोग करते हैं, ओके, जो लोग एफर्मेशंस करते हैं वो क्या कहते हैं कि उनके आसपास के लोग जो बार बार उनको परेशान करने के लिए आते थे, नेचुरली कुदरती तरह से ऐसा कुछ हो गया कि उनकी ट्रांसफ़र कहीं पर हो गई या उनकी बदली हो गई, वो कहीं ना कहीं उनको दूर जाकर सेटल करना पड़ा, या फिर अगर वो अभी भी आपके आसपास है तो कुछ ऐसा हुआ कि जिन्होंने आपके साथ दखल अंदाज़ी करना, आपके साथ नोक झोंक करना बंद कर दिया। एफर्मेशन इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है। तो एफर्मेशन कैसे करने हैं, इसके ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ज़रूर आप वो वीडियो देखिए। इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्पेशली आपका पूरा इश्यू, जो भी आपका प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम सुनकर मैं आपको स्पेशल एफर्मेशन बना के दूँ कि जो बहुत पावरफुली आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट करे, तो उसके लिए आपको एक कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जहाँ से मैं पहले आपकी कहानी सुनूंगी, पूरी आपकी जो भी बैकग्राउंड है वो सुनूंगी और उसके आधारित आपको स्पेशली डिज़ाइंड एफर्मेशन दूंगी कि बहुत ही पावरफुली वो आपके जीवन पर अफेक्ट करेगा। ओके, तो वो लिंक नीचे दी गई होगी, ज़रूर वहाँ से बुक कर लीजिए। तो यहीं तक था ये वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो ने आपके बहुत ज़्यादा सवाल के जवाब दिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की सहायता कर पाएगा तो ज़रूर उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो की ऐसी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, वो मुझे ज़रूर बताइए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।